नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने आज मोदी सरकार के साथ अन्य सरकारों की कठपुतली बने न्यायालयों और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गवई ने कहा कि न्याय केवल सत्ता के गलियारे तक सीमित न रहे, बल्कि तेजी से और कम खर्च में सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचे। दोस्तों, गवई ने आगे कहा कि न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका का अस्तित्व सिर्फ लोगों की सेवा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि न्याय जल्द और कम खर्च पर मिले। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर स्थायी पीठ के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने के बाद यह सभी बातें कही। दोस्तों, CJI जस्टिस गवई ने कहा, मैं हमेशा से विकेंद्रीकरण का समर्थक रहा हूं। सिविल हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में आम जनता को न्याय लेने के लिए आना ही महंगा हो गया है। न्याय मिलना तो कितना महंगा होगा यह सोचना भी मुश्किल है, इसलिए न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, CJI गवई ने आगे कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का असली मकसद जनता की सेवा है। दोस्तों, रिटायरमेंट से पहले तालियां बटोरने के लिए CJI इंडिया लगातार वह बोलते देखे जा रहे हैं जो वह खुद भी नहीं चाहते, क्योंकि बड़बोले सुप्रीम कोर्ट के जज गवई को अभी तक यह नहीं मालूम कि कैसे उनके अधीनस्थ कार्यरत कोर्ट, उनके जज, वकील जनता की खाल कसाई की तरह उधेड़ रहे हैं। भारत में छोटे हो या बड़ा, सभी न्यायाधीश नौकरी लगते ही एक साल में खरबपति बन जाते हैं, न्याय का सौदा कर बेनाम संपत्तियां बना लेते हैं। दोस्तों, CJI ने स्पष्ट कहा कि अदालतें, न्यायपालिका और विधायिका किसी शासक वर्ग, जजों और कार्यपालिका के सदस्यों के लिए नहीं है, बल्कि हम जनता के लिए हैं। जी हां दोस्तों, CJI ने स्पष्ट कर दिया कि अदालतें, न्यायपालिका और विधायिका किसी शासक वर्ग, जजों या कार्यपालिका के सदस्यों के लिए नहीं, बल्कि हम जनता के लिए हैं। हम सभी लोगों को न्याय देने के लिए मौजूद हैं। इस दौरान जस्टिस गवई ने न्याय को और अधिक सुलभ बनाने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की सराहना की। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश CJI अरुणाचल प्रदेश की विविधता में एकता की सराहना करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राज्य में 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियां हैं, जिन्होंने कहा कि सरकार ने हर जनजाति की परंपराओं एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किए। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपराओं की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम इन्हें संरक्षित करें। दोस्तों, गुवाहाटी में गवई ने 2 सालों में कई पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी यात्राओं को याद करते हुए कहा कि वहां की जीवंत आदिवासी संस्कृति से वह मंत्रमुग्ध हो गए थे। वहीं हाल ही में संघर्षग्रस्त मणिपुर के आश्रय गृहों के दौरे का जिक्र करते हुए जस्टिस गवई ने कहा, वहां एक महिला ने मुझसे कहा, आपका अपने घर में स्वागत है। ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि हम सभी भारतीयों के लिए भारतवासी एक है और सभी भारतीयों के लिए भारत ही उनका घर है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई जिस तरह से खुलेआम देश भर में हाईकोर्ट के उद्घाटन सत्र में जाकर जनता की और कौमी एकता की बातें करते हैं, पर सच्चाई में CJI गवई खुलेआम झूठ बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद उनके समाज के द्वारा जिस तरह से SC/ST को लूटा जा रहा है, उस पर रिटायरमेंट से पहले गवई ने कभी कोई फैसला लेने की कोशिश तो क्या, कभी इस पर बात भी नहीं की और हर यात्रा पर सार्वजनिक रूप से झूठ बोलते हुए देखे जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।